हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आज हम आपको कंप्यूटर क्लास में जीमेल के बारे में बताएंगे। सबसे पहली बात, डियर स्टूडेंट, जीमेल क्या होता है? ठीक है, जीमेल जीमेल का फुल फॉर्म होता है जी फॉर गूगल होता है। ठीक है, जी फॉर गूगल और मेल फॉर जैसे कोई सेंड करना है। ठीक है, अब आती है बात जीमेल का प्रयोग क्यों। तो डियर स्टूडेंट, पहले पहले के ज़माने में हम लोग कोई लेटर्स लिख के हाथ से लिखते थे, जो नॉर्मल पेज पे नहीं होता था। वो डाकघर से मिलता था और वहीं के लिफाफे से और टिकट लगा के उस पे हम लोग डाक खाने पे एक बॉक्स होता था जिसपे सारे चारों तरफ के जितने एरिया हैं, चारों तरफ के लेटर्स आके उसमें डाले जाते थे। तो फिर उसमें से लेटर निकाल के उसे अपने पते पे भेजा जाता था जगह जगह। ठीक है, तो ये सब प्रोसेस होते होते लगभग एक लेटर पहुंचने में 10 से 12 दिन, हफ्ते टाइम ज़्यादा लग जाता था। और कोई अगर दिक्कत हो गया तो और ज़्यादा टाइम लगता था। तो डियर स्टूडेंट, जब जीमेल आया, जब कंप्यूटर आया हमारा, तो उसमें जीमेल की व्यवस्था दी गई ताकि हमारा काम आसानी से हो सके, कम टाइम लग सके। ठीक है, तो जीमेल होता क्या है, जीमेल यूज कैसे करते हैं, जीमेल के फीचर्स क्या हैं, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हम आपको बताएंगे। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, जीमेल गूगल द्वारा दिए जाने वाली एक निःशुल्क सर्विस है। सबसे पहली बात ये जान लीजिए, जीमेल गूगल के द्वारा दिए जाने वाली एक निःशुल्क सर्विस है। इसमें यूजर्स इंटरनेट पर ईमेल को भेज और प्राप्त कर सकता है। मतलब इस पे जो गूगल पे जीमेल होता है, इस पे यूजर्स मतलब हम लोग जो यूज करते हैं कंप्यूटर को, उस पे अपने ईमेल को, अपने लेटर को सेंड कर सकता है और रिसीव कर सकता है। सेंड मतलब अपने लेटर को टाइप करके दूसरे जगह भेज सकता है और कोई दूसरा भेजता है तो उसे रिसीव कर सकता है, मतलब पा सकता है। ठीक है, तो जीमेल गूगल की मुफ्त ईमेल सर्विस है। जीमेल गूगल की मुफ्त ईमेल सर्विस है, जिसे आप mailgoogle.com पर जीमेल को एक्सेस कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपको जीमेल का अकाउंट कैसे मिलेगा? सबसे पहली बात तो यही होता है कि जीमेल ऐसे ही नहीं बनेगा, जीमेल का अकाउंट बनाना होता है। जीमेल अकाउंट कैसे बनता है, इसको हम आपको बताते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जीमेल अकाउंट कैसे बनाते हैं गूगल पर, ठीक है, ये हम आपको आज बताएंगे। जैसे सबसे फर्स्ट टाइम में स्टार्टिंग में जीमेल केवल किसी के द्वारा इनविटेशन पर ही उपलब्ध था। इससे जीमेल की सर्विस को विशिष्ट वर्ग तक सीमित रखकर प्रतिष्ठा बनाए रखना और इसकी मांग को बढ़ाने के साथ ही इसकी ग्रोथ को सीमित करने का मकसद था। तुरंत ही जीमेल सबसे लोकप्रिय ईमेल सर्विस में से एक हो गया। ईमेल के लिए इनविटेशन को आधिकारिक रूप से 14 फरवरी 2007 को समाप्त कर दिया गया। तो डियर स्टूडेंट, अब आप सीधे जीमेल के लिए साइन अप कर सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो जीमेल का प्रयोग यूज कैसे करें? साइन अप, सबसे पहली बात आती है साइन अप करने की। साइन अप कैसे करें? ठीक है, तो साइन अप जीमेल अपना अकाउंट बनाने के लिए आपको पहले https://accounts+google.com साइन अप देता है एड्रेस पर जाके एक साइन अप फॉर्म भरना होता है। ठीक है, एक फॉर्म आता है, उसे भरना होगा। ठीक है, तो फिर साइन इन करना होता है। अकाउंट बनाने के बाद बस ब्राउज़र के एड्रेस बार में www.google.com या जीमेल या अबाउट, ठीक है, URL एंटर कर सकते हैं। ठीक है,
फिर साइन इन बटन पर क्लिक किया जाता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम आपको दिखाना चाहते हैं, इस फिगर को ध्यान से देखिए। ये ठीक है, साइन इन करेंगे तो ऐसा आएगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, अपना यूज़र नेम और पासवर्ड टाइप करके जीमेल अकाउंट में साइन करना होता है। फिर बात आती है सेंडिंग मैसेज। सेंडिंग मैसेज सेंड कैसे किया जाता है मैसेज को? किसी को नया ईमेल भेजने के लिए ऊपर बाईं ओर कंपोज मेल पर क्लिक करें। कंपोज COMPOSEMAIL मेल, मतलब किसी को सेंड करना है, किसी को भेजना है टाइप करके। तो सबसे पहले दिया रहता है ना, वो जीमेल पे ऊपर बाईं ओर दिया रहता है, बाईं तरफ दिया रहता है कंपोज मेल, तो उस पर क्लिक करना होता है। अब कंपोज मेल का पॉप और बॉक्स आ जाएगा, मतलब जब कंपोज मेल पर खोलेंगे तो एक बॉक्स खुलेगा, जैसा कि इस फिगर में देखिए। ठीक, ये कंपोज मेल है। ठीक है, जैसे ही खोलेंगे ऐसा बॉक्स दिखेगा। कंपोज देख रहे हैं कहाँ है, जो रेड वाला एरो दिख रहा है वहाँ कंपोज होता है। ठीक है, उसको दबाते ही ऐसा एक बॉक्स खुलेगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, ये बात हो गई कंपोज। अब फिर टू, जब बॉक्स खुला रहता है उसमें सबसे पहला ऑप्शन रहता है टू, मतलब एड्रेस, रिसीवर का एड्रेस लिखना होता है। मतलब जिसको भेज रहे हैं उसका भी जीमेल आईडी होगा, उस जीमेल आईडी को लिखना होगा। ठीक है, उसका एड्रेस लिखना होता है। तो यदि आप कांटेक्ट में इस एड्रेस को पहले ही ऐड किया है या इससे पहले इसे ईमेल भेजा है तो ऑटोमेटिकली इसका एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, उसमें सेव है, और अगर पहले से ऐड हैं आप, तो अगर आप एक टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिक पहले से आ जाएगा। ठीक है, तो सीसी का मतलब होता है, फिर नीचे देता है सीसी, जहाँ टू होता है उसी के जस्ट कोने में दिया रहता है, उसी लाइन में सीसी। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। सीसी का मतलब कार्बन कॉपी। तो कार्बन कॉपी, यदि आप इस मेल की कॉपी किसी और को भी भेजना चाहते हैं जिनका रिस्पांस आवश्यक नहीं है, ठीक है, बीसीसी होता है उसी में, सीसी के बाद बगल में बीसीसी भी होता है। तो बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या होता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी, BLIND, ब्लाइंड, CARBON, कार्बन कॉपी, COPY। जब आप किसी को मेल भेजते हैं तो बीसीसी के एड्रेस उनसे हाइड होंगे, वे इस एड्रेस को देख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, इसके बाद सब्जेक्ट में, उसके बाद नीचे सब्जेक्ट दिया रहता है। तो सब्जेक्ट में अपना विषय एंटर करें, मतलब किस सब्जेक्ट में हम आपको ईमेल भेज रहे हैं, ठीक है, क्या वजह है, ठीक है, वो सब सब्जेक्ट में हम लिखते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, नीचे के फॉर्मेटिंग टूल, नीचे के फॉर्मेटिंग टूल बॉक्स से आप इस मैसेज के टेक्स्ट को कलर, फॉन्ट आदि फॉर्मेट में कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर एक क्लिक आइकन पर क्लिक कर आप अपना प्रोफाइल को भी अटैच कर सकते हैं। ठीक है, जीमेल इस मैसेज को हर मिनट में ऑटोमेटिक ड्राफ्ट में सेव करता है। कहाँ? ड्राफ्ट में। जब आप अपना मैसेज को पूरा टाइप कर लेते हैं तो सेंड बटन पर क्लिक करें। ठीक है, सेंड बटन। क्या जीमेल मैसेज
में अपने एड्स डालता है। तो डियर स्टूडेंट, जीमेल द्वारा प्रायोजित है, एडसेंस द्वारा एड्स द्वारा प्रायोजित है। जब आप जीमेल की वेबसाइट ओपन करते हैं तब ये विज्ञापन मेल मैसेजेस के साइड पैनल पर दिखाई देते हैं। यह एड्स बिना चहल पहल के और मेल मैसेज के कीवर्ड से मैचिंग होता है। तो डियर स्टूडेंट, कुछ कंप्यूटर्स के विपरीत जीमेल भेजे जाने वाले मैसेज में विज्ञापन नहीं डालते। ये विज्ञापन कंप्यूटर जनरेटेड होते हैं जिन्हें मनुष्यों द्वारा नहीं रखा जाता है। ठीक, तो डियर स्टूडेंट, अब आती है बात हमारी हिस्ट्री ऑफ जीमेल, मतलब जीमेल की हिस्ट्री क्या है, इसके बारे में बहुत ज़रूरी जानना है। जीमेल का विचार इसे सार्वजनिक करने की घोषणा करने से कई साल पहले पाल बूचेट ने की थी। बसे बकरी वाला बूचेट, पाल बूचेट ने की थी। इस प्रोजेक्ट कोड को कैरिब्यू नाम से जाना जाता था। किस नाम से? कैरिब्यू, CARIBOU। इसे प्रारंभिक विकास के दौरान तो डियर स्टूडेंट, प्रारंभिक विकास के दौरान प्रोजेक्ट को गूगल को अपने स्वयं के इंजीनियरों से सीक्रेट रखा गया था। जब यह प्रोजेक्ट बेहतर और बेहतर होता गया तब 2004 की शुरुआत तक लगभग सभी लोग कंपनी के इंटरनल ईमेल सिस्टम को एक्सेस करने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे थे। ठीक, 1 अप्रैल 2004 को गूगल द्वारा सार्वजनिक रूप से जीमेल को लिमिटेड बीटा रिलीज के रूप में घोषित किया गया था। नवंबर 2006 में गूगल ने मोबाइल फ़ोन के लिए एक जावा आधारित जीमेल के एप्लीकेशन की पेशकश शुरू की थी। अक्टूबर 2007 में गूगल ने जीमेल द्वारा उपयोग की जाने वाली कोड के कुछ हिस्से को पुनः लिखने की प्रक्रिया शुरू की। इससे जीमेल की सर्विस को अधिक फास्ट और नए फीचर्स को ऐड करना संभव हुआ। इसमें कीबोर्ड शॉर्टकट और विशिष्ट मैसेज को बुकमार्क करने की क्षमता और ईमेल में सर्च जैसे कई फीचर्स को जोड़ा गया। ठीक, तो डियर स्टूडेंट, जनवरी 2008 के आसपास एक अपडेट ने जीमेल के जावा स्क्रिप्ट के उपयोग के एलिमेंट को बदल दिया और परिणाम स्वरूप कुछ यूजर द्वारा उपयोग किए जा रहे थे पार्टी स्क्रिप्ट विफल हुए। गूगल इस मुद्दे को स्वीकार किया और यूजर्स को वर्कआउट करने में मदद की। तो डियर स्टूडेंट, जीमेल 7 जुलाई 2009 को बीटा स्टेटस से बाहर निकला। दिसंबर 2013 से पहले यूजर्स को इस्तेमाल में इमेजेस को देखने के लिए अप्रूव लेना पड़ता था, जो सुरक्षा उपायों के रूप में काम करता था। यह दिसंबर 2013 में बदल दिया गया जब गूगल बेहतर इमेज मैनेजमेंट का हवाला देते हुए इमेज को यूजर अप्रूवल के बिना विजुअल करने के लिए सक्षम किया गया। ठीक, तो डियर स्टूडेंट, जून 2012 में
जून 2012 में गूगल ने घोषणा की कि जीमेल के विश्व स्तर पर 425 मिलियन एक्टिव यूजर हैं। मई 2015 में गूगल ने घोषणा की जीमेल के पास 900 मिलियन एक्टिव यूजर है, जिनमें 75% मोबाइल डिवाइस पर इस सर्विस का उपयोग कर रहे हैं। फरवरी 2016 में गूगल ने घोषणा की कि जीमेल ने 1 अरब एक्टिव यूजर्स की संख्या को पार कर दिया है। जुलाई 2017 ने घोषणा की कि जीमेल 1.2 अरब एक्टिव यूजर पार कर चुका है। जीमेल के फीचर्स को आसान और अधिक सुविधाजनक बनाते हैं। सबसे पहला पॉइंट है जीमेल स्टोरेज कैपेसिटी। ठीक है, जीमेल सर्विस लॉन्च करने के बाद जीमेल ने प्रति यूजर 1 GB की स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ़र की थी, जो उस पर के अन्य ईमेल सर्विस की तुलना में काफ़ी अधिक थी। आज जीमेल में आपको 15 GB स्टोरेज कैपेसिटी मिलती है। 15 GB स्टोरेज कैपेसिटी मिलती है। तो आप जीमेल में अटैचमेंट के साथ 50 MB साइज़ तक ईमेल प्राप्त कर सकते हैं। इससे अधिक बड़ी साइज की फ़ाइल को भेजने के लिए आप गूगल ड्राइव का इस्तेमाल कर सकते हैं। जीमेल का इंटरफेस सर्च ओरिएंटेड और इंटरनेट फॉर्मेन के समान एक कन्वर्सेशन व्यू है। स्पैम फिल्टरिंग। अधिकांश ईमेल सर्विस इन दिनों स्पैम फिल्टरिंग ऑफ़र करते हैं और गूगल का स्पैम फिल्टरिंग बहुत ही इफ़ेक्टिव है। जीमेल स्पैम वायरस और फिशिंग वायरस प्रयासों को फ़िल्टर करने का प्रयास करता है, लेकिन कोई भी फ़िल्टर 100% प्रभावी नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, गूगल के मेल सर्वर स्वतः स्पैम और मैलवेयर को फ़िल्टर करने और जीमेल के आगे संदर्भ संवेदनशील विज्ञापन जोड़ने जैसे कई उद्देश्यों के लिए ईमेल संवेदनशील विज्ञापन जोड़ने जैसे कई उद्देश्यों के लिए ईमेल स्कैन करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, 2 स्टेप वेरिफिकेशन क्या है? जीमेल 2 स्टेप वेरिफिकेशन को सपोर्ट करता है। यूज़र के लॉग इन करने के दौरान लिए एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए अतिरिक्त ऑप्शन है। एक बार इसे इनेबल करने पर यूज़र को एक नए डिवाइस पर लॉग इन करते समय यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करने के बाद अपनी पहचान वेरीफाई करना आवश्यक हो जाता है। ठीक, डियर स्टूडेंट, इसमें आपके मोबाइल फ़ोन पर एक टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से एक कोड भेजा जाता है, जिसके आपको अपना यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करने के बाद एंटर करना होगा। इस 2 स्टेप वेरिफिकेशन सिक्योरिटी फीचर्स को अक्टूबर 2014 में एक विकल्प के रूप में उपलब्ध कराया गया था। ठीक है, फिर आता है सर्च। ईमेल सर्च करने के लिए जीमेल में सर्च बार शामिल है। सर्च बार में आप अपने ईमेल के किसी ऑब्जेक्ट या किसी सब्जेक्ट मैसेज के अंदर टेक्स्ट कॉन्टैक्ट के साथ अपने गूगल ड्राइव में स्टोर फाइल, गूगल कैलेंडर और गूगल साइट को भी सर्च कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, मई 2012 में जीमेल ने यूजर के ईमेल से ऑटो कंप्लीटेड
शामिल करने के लिए सर्च की कार्यक्षमता में सुधार किया गया। फिर आता है इंटीग्रेशन विथ गूगल हैंगआउट्स। जीमेल डेस्कटॉप स्क्रीन के बाईं ओर आपको हैंगआउट्स पहले गूगल टॉक कॉन्टैक्ट दिखता है, ताकि आपको यह बता सके कि अभी कौन ऑनलाइन उपलब्ध है। आप उनके साथ इंस्टेंट मैसेज, वॉइस या वीडियो कॉल कर सकते हैं। ठीक, तो डियर स्टूडेंट, फ्री पॉप एंड IMAP। पॉप और IMAP इंटरनेट प्रोटोकॉल है जो अधिकांश डेस्कटॉप मेल रीडर्स मेल मैसेज को रिट्रीव करने के लिए उपयोग करते हैं। इसका अर्थ है कि आप अपने जीमेल अकाउंट के मेल, आउटलुक या एप्पल मेल जैसे प्रोग्राम का उपयोग कर सकते हैं। ठीक, तो डियर स्टूडेंट, अब आता है ऑफलाइन। डियर स्टूडेंट, अब आती है बात ऑफलाइन एक्सेस की। आप अपने जीमेल अकाउंट को अपनी ब्राउज़र विंडो से एक्सेस कर सकते हैं, और भले ही आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्टेड न हो, इसके लिए आपको जीमेल ऑफलाइन को क्रोम एक्सटेंशन को इंस्टॉल करना होगा। ठीक, तो डियर स्टूडेंट, जीमेल की आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक, तो आपको जीमेल का काम आगे होगा, लेकिन हम चाहते थे कि आप लोगों को जीमेल के बारे में बताएं। जीमेल के बारे में जानें आप लोग। ठीक है, जीमेल के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो डियर स्टूडेंट, आप लोग इस वीडियो को देखें और एडमिशन करवाइए। एडमिशन हो रहा है, ठीक है, नई बुक मिल रही है, बुक ले लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद पढ़ाया जाएगा नए से जुलाई से। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को पता है कि वीडियो क्लासेस हमारी चल रही हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो के ज़रिए पढ़ाई करिए और अपना ख्याल रखिए। आज की क्लास में हम आपको जीमेल के बारे में बताए हैं। ठीक है, जीमेल होता क्या है। ठीक है, तो जीमेल मैंने बता दिया। अभी ईमेल के बारे में आपको बताना है। ईमेल क्या होता है? जीमेल तो जान लिया। ईमेल के बारे में सोचने थोड़ा सा आप लोगों को हिंट दे दें, ईमेल होता क्या है। तो डियर स्टूडेंट, ईमेल क्या है? जैसा कि हमने जीमेल बताया, तो ईमेल और जीमेल में अंतर आज के इंटरनेट में इन दोनों नाम से काफ़ी लोग वाकिफ़ हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी नहीं जानते कि ईमेल क्या होता है और जीमेल क्या होता है। ठीक है, क्या इनमें कोई डिफरेंस है? तो आज हम आपको इन्हीं के बारे में बताएंगे। हम सभी जानते हैं कि पहले के समय में जैसे कोई लेटर लिखकर किसी को भेजना होता था, तो हम डाक विभाग का सहारा लेते थे। डाक विभाग के डाकिये हमारा लेटर को भेजने और लाने का काम करते हैं, लेकिन डाक विभाग के इस प्रोसेस में काफ़ी समय लगता है। इस वजह से कुछ तकनीकी खोज की गई है और हमारे सामने ईमेल निकल कर आया, जो कुछ ही सेकंड में किसी को भी लेटर को आदान प्रदान किया जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट, ईमेल और जीमेल क्या है? आज भी बहुत से लोग हैं जिन्हें ईमेल और जीमेल के बीच कन्फ्यूजन है। इन्हें ईमेल और जीमेल में डिफरेंस पता नहीं होता है। अगर आपको भी इनके बीच कोई कन्फ्यूजन है, तो आज हम आपको इन दोनों की पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इतने टाइम में आपका पूरा हो जाए। तो आप भी किसी को इनको बीच में अंतर बता सकें, कोई पूछेगा। ईमेल और जीमेल में अंतर समझने के लिए सबसे पहले आपको ईमेल और जीमेल के बारे में जानना पड़ेगा। जब आप जीमेल क्या होता है और ईमेल क्या है, इनके बारे में जान जाएंगे, तो आपको इन दोनों के बीच अंतर पता चल जाएगा। तो चलिए हम जानते हैं दोनों में अंतर। व्हाट इज़ ईमेल? ठीक है, आपको बता दें कि ईमेल की फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, हमने जीमेल का फुल फॉर्म बताया, गूगल मेल। ठीक है, अब जीमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, ELECTRONIC, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है,
यानी कोई भी खत या लेटर जिसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजा या मंगाया जाता है, इसे हम इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल कहते हैं। इस प्रक्रिया में पूरा काम इंटरनेट के जरिए होता है। पहले ईमेल भेजने के लिए याहू मेल का काफ़ी प्रयोग किया जाता था, लेकिन जब से गूगल का प्रोडक्ट गूगल मेल आया, तब से याहू की मेल प्रक्रिया में काफ़ी गिरावट आई है और वहीं ज़्यादा लोग गूगल का प्रोडक्ट जीमेल का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, ईमेल भेजने के लिए जीमेल, याहू मेल, हॉट का मेल प्रयोग किया जाता है। यह हॉटमेल माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ईमेल प्रक्रिया है, यानी सभी दिग्गज कंपनियों ने ईमेल भेजने के लिए अपनी अपनी ईमेल प्रक्रिया शुरू की हुई है। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। बाकी आपको कल की क्लास में बताएंगे कि ईमेल होता क्या है। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिए।